बिहार में इस वक्त 3 मुख्य राजनीतिक ताकत है, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। इसमें से जेडीयू और बीजेपी एक साथ है। साथ ही इन दोनों पार्टियों का जनता से संवाद का एक ही तरीका है। दोनों ही पार्टियां जनता को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि लालू राबड़ी के राज में राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल था। बिहार के युवा वोटर भी अपने परिजनों से लालू राबड़ी राज की गुंडागर्दी के इतने किस्से सुन रखे हैं कि आरजेडी नेताओं के किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। बिहार के सियासी गणित में इस बार बहुत कुछ बदल सकता है। शायद इसका एहसास युवा तेजस्वी यादव को हो चुका है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले पटना में लालू प्रसाद की पार्टी का जो चुनावी पोस्टर नजर आया था, उसमें लालू और राबड़ी कहीं भी नजर नहीं आए। तस्वीर में सिर्फ तेजस्वी यादव ही थे। इस पर पार्टी ने सफाई देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव पार्टी के युवा चेहरे हैं और पार्टी उनको आगे रखकर इस बार चुनाव में उतरी है। रही बात लालू प्रसाद यादव की, तो पार्टी को लालू का आशीर्वाद हमेशा से है। इससे भी दिलचस्प बात ये रही कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार की जनता से माफी भी मांगते नजर आए। तेजस्वी यादव अपने पिता की गलतियों की माफी सबसे मांगते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि माफी दे दी हमरा के। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता और मां के 15 साल के शासन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे पर हम सरकार में नहीं थे। हम छोटे थे, फिर भी हमारी सरकार रही। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू प्रसाद यादव के राज में सामाजिक न्याय नहीं हुआ। 15 साल में हमसे कोई भूल हुई थी तो हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता की सरकार को गलत क्यों ठहराया है। आइए इसे विस्तार से हम आपको समझाते हैं। आमतौर से कहा जाता है कि आरजेडी मुस्लिम यादव मतलब माई समीकरण के दम पर बिहार में 15 साल तक सरकार में रही, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। इसे समझने के लिए बिहार के 1990 के दौर की राजनीति को याद करना होगा। उस दौर में लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते थे, जिसे तेजस्वी यादव ने दोहराया है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और रामविलास पासवान साथ मिलकर लड़े थे। उस दौरान भी लालू यादव ने कई रैलियों में बतौर रेल मंत्री उनके द्वारा किए गए कामों का गुणगान करते हुए कहा कि बिहार की सत्ता में आए तो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने उनकी माफी को ठुकरा दिया था और लालू रामविलास की जोड़ी 25 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। तो क्या इस बार लालू की गलतियों को माफ कर बिहार की जनता तेजस्वी को बिठाएगी सिर माथे पर? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? आप तमाम दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जो भी हम इस वक्त खबर दिखा रहे हैं, इस पर आप अपने कमेंट करें और आपके कमेंट का हमें रहता है इंतजार। ढेर सारे कमेंट करें, ढेर सारे सुझाव दें कि क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर तख्ता पलट होगा। देखते रहें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें।